ये कहानी है दुनिया भर में मशहूर एनिमेटेड फिल्म नेशर की, जो एक चीनी पौराणिक कथा पर आधारित एनिमेटेड मूवी है। इस फिल्म की अगली कड़ी आने वाली है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी पहली कहानी के बारे में नहीं पता। तो आइए मैं आपको पहली नेशर फिल्म की कहानी दोबारा सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है प्राचीन मोती प्राइमोर्डियल पर्ल के जन्म से। यह मोती स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा से हजारों सालों तक पोषित होता है, लेकिन इसने इतनी ज्यादा मिश्रित ऊर्जा मिक्स्ड स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लिया था कि इसमें अमर इमोर्टल और दानवी डेमोनिक शक्तियां आपस में उलझ गई थीं। अगर इसे रोका न जाता तो यह एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। इसी कारण स्वर्ग के सर्वोच्च देवता प्राइमिवल लॉर्ड ऑफ हेवन ने अपने दो शिष्यों ताइबाई जेनरेन टाइबेजनरन और शेनगोनबाओ को इस मोती को काबू में करने के लिए भेजा। लेकिन जो मोती स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से बना हो, उसे इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता था। कुछ ही पलों में वह एक विशाल राक्षस का रूप ले लेता है। इससे पहले कि ताइबाई जेनरेन कुछ समझ पाते, उस मोती ने उन्हें एक जोरदार मुक्का मारा और सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। ये देखकर शेनगोनबाओ भी गुस्से में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह भी उस मोती की ताकत के सामने टिक नहीं पाते। वह भी हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद शेनगोनबाओ ने बिजली के कोड़े व्हिप ऑफ थंडर गॉड से उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन मोती ने बिजली को ही निगल लिया और उसे अपने हाथ में इकट्ठा करके वापस शेनगोनबाओ पर ही चला दिया। अब ताइबाई जेनरेन गुस्से में आकर मोती पर टूट पड़ते हैं। वह एक जादुई झाड़ू विस्क से मोती के हाथों को बांधते हैं, लेकिन मोती ने अपनी शक्ति दिखाते हुए चार भुजाएं उगली। वह एक हाथ से ताइबाई जेनरेन पर हमला करता है और दूसरे हाथ से अपने बल संवारता है, जैसे वह खेल रहा हो। अब जब स्वर्ग के दो बड़े योद्धा भी इस मोती को नहीं रोक पाए, तब स्वयं स्वर्ग के देवता प्राइमिवल लॉर्ड ऑफ हेवन को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने हाथ का एक इशारा किया और 10,000 फीट ऊपर से एक विशाल कड़ाही हेवनली कॉल्ड्रन गिराई, जो सीधा मोती पर जा गिरी। अंततः मोती को नियंत्रित कर लिया गया। इसके बाद देवता ने समाधि की पवित्र अग्नि समाधि ट्रू फायर से उस मोती को दो भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा गया आत्मिक मोती स्पिरिट पर्ल और दूसरे का नाम था राक्षसी गोली डेमन पिल। लेकिन राक्षसी गोली में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी थी कि उसे नष्ट करना संभव नहीं था। इसलिए देवता ने उस पर एक आकाशीय श्राप हेवनली ट्रिब्यूलेशन कर्स डाल दिया, जिससे 3 वर्षों बाद उस पर स्वर्गीय बिजली गिरेगी और वह नष्ट हो जाएगी। अब देवता ने एक कमल के फूल के जरिए इन दोनों मोतियों को इकट्ठा किया। चूंकि ली जिंग एक भाग्यशाली व्यक्ति था, इसलिए आत्मिक मोती को उसके तीसरे पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए चुना गया। ये जिम्मेदारी ताइबाई जेनरेन को सौंपी गई। अब कहानी आती है चेंटैंग पास की, जहां ली जिंग अपनी पत्नी लेडी यिन को मंदिर ले जा रहे होते हैं। लेडी यिन पिछले 3 सालों से गर्भवती थी। वे दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। 都拜了3年了，再生不出来，我杀了这泡面！ इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।